अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्स प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट की थी और स्टेप 00, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड स्टेप 3 मॉड्यूल्स कवर करेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स का हम क्यों यूज़ करते हैं एंड इनक्वायरर एंड सॉक को किस तरह इंस्टॉल करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में किस तरह यूज़ करते हैं। ये सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉड्यूल्स बेसिकली हमारे पास कंटेनर की तरह होते हैं जो कोड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये एक तरह से फाइल्स या फोल्डर्स की तरह काम करते हैं जहाँ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज या फीचर्स रखे जा सकते हैं। मॉड्यूल्स के कुछ की फीचर्स है जिसकी वजह से हम इसे यूज कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कोड ऑर्गेनाइजेशन। मॉड्यूल्स की वजह से हमारा कोड काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है। मीन्स अगर हम सारा कोड एक ही फाइल में लिखें तो बहुत ही लॉन्ग कोड हो जाते हैं और जब मिस्टेक्स ढूंढनी हो तब हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। तो मॉड्यूल्स की वजह से ये काम होता है कि हर फाइल्स में थोड़ा थोड़ा कोड होता है और हमें पता होता है कि इसमें हमने किस तरह का कोड रखा है, इसमें किस तरह का कोड रखा है, और लास्ट में अगर कोई एरर आ रहा हो तो हम बस उसी फाइल में जाके एरर सेट कर लेते हैं। यूजिबिलिटी मीन्स हम एक बार लिखा गया कोड मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं जस्ट इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा के। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा के किस तरह हम यूज कर सकते हैं ये भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इनकैप्सुलेशन मीन्स मॉड्यूल्स जस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करते हैं, बाकी सारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हाइड रहती हैं। इसके अलावा नेम स्पेस मैनेजमेंट मीन्स हम अपने मॉड्यूल्स में अलग अलग नेम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जस्ट एज कीवर्ड लगा के, जिसकी वजह से हमारे फंक्शंस या वेरिएबल्स के नेम क्लैश नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं अपने कोड को मॉड्यूल्स की मदद से। तो इसके लिए हम VS कोड पे चलते हैं। अब यहाँ पहले से मैंने कुछ फाइल्स बना ली हैं, TS कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, tsc-init की कमांड से, और दो फाइल्स बना ली हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट हमारी मेन फाइल होगी जिसमें हम सारा कोड इंपोर्ट कर रहे होंगे, और एक्सपोर्ट जिससे हमने कोड एक्सपोर्ट करना है। अब यहाँ सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कीवर्ड तो आप लोगों ने अपने सोशल स्टडी के सब्जेक्ट में देखा ही होगा। जब अब्रॉड से हमारे कंट्री में कुछ भी आए तो इसे हम इंपोर्ट कहते हैं, और जब हमारे कंट्री से कुछ भी अब्रॉड जाए तो इसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अब हम यहाँ एक्सपोर्ट में एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट माई नेम, और इसमें हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं। मैं अपना नेम स्टोर करवा देती हूँ, फिज़ा। अब अगर यही वेरिएबल मुझे इंपोर्ट की फाइल में चाहिए होगा तो हम यहाँ से इसे कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, Ctrl+C एंड पेस्ट करते हैं Ctrl+V से। लेकिन यहाँ देखिए हमारे पास एरर आ रहा है कि माई नेम वाज आल्सो डिक्लेयर्ड है, मतलब माई नेम हमने पहले ही डिक्लेयर कर लिया और ये एक ब्लॉक ऑफ वेरिएबल है, हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो यही प्रॉब्लम हमारी मॉड्यूल सॉल्व करता है। इसका ये की फीचर रीयूजेबिलिटी इसी बात को इंडिकेट करता है कि हम अपना एक वेरिएबल या फंक्शन या कोई भी चीज़ अगेन रीयूज कर सकते हैं। जस्ट यहाँ हमने एक्सपोर्ट की फाइल में आके एक कीवर्ड लगाना होता है, एक्सपोर्ट, और ये देखिए हमारे पास से एरर ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल तो मैंने जस्ट मॉड्यूल के की फीचर रीयूजेबिलिटी को समझाने के लिए दी थी। अब हम इसे कमेंट करते हैं और एक्सपोर्ट में आके एक फंक्शन बनाते हैं जिसे हम एक्सपोर्ट करेंगे। फंक्शन के लिए हमने सबसे पहले फंक्शन लिखना होता है एंड देन हमने जो भी अपने फंक्शन को नेम देना होता है वो नेम लिखते हैं। हमने यहाँ ऐड का फंक्शन बनाते हैं तो हम यहाँ ऐड नेम लिखेंगे एंड देन पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर्स देंगे। हम यहाँ दो पैरामीटर्स लेंगे, num1 एंड num2। लेकिन हम टाइप स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो हम num1 को टाइप भी दे देंगे। हमने यहाँ एडिशन करवानी है तो हम इसे नंबर टाइप देंगे कि हम अपने पैरामीटर नंबर्स लेंगे और उनमें एडिशन करवाएंगे। num2 भी हम नंबर ले लेंगे। इसके बाद यहाँ कर्ली ब्रेसेस का सिंटैक्स है। इन कर्ली ब्रेसेस में हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना वो ऑपरेशन लिखते हैं। जस्ट हमने यहाँ रिटर्न में ऐड करवाने के लिए num1 प्लस num2 लिखना है। अब अगर हम इसे एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं तो हमने जस्ट फंक्शन से पहले आके एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लिखना है। मीन्स ये एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसे दूसरी फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हमने इंपोर्ट फाइल में आके जस्ट इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है
और जो भी हमारे फंक्शन का नेम होगा, जैसे कि यहाँ ऐड फंक्शन का नेम है, तो हम यहाँ इंपोर्ट में आके जस्ट ऐड लिखेंगे, इंपोर्ट ऐड, फिर हम फ्रॉम कीवर्ड लगाते हैं। इसके बाद हमने डबल कोट्स में डॉट के बाद स्लैश लगा के फाइल का नेम लिखना होता है। अब यहाँ हमारी फाइल का नेम एक्सपोर्ट है तो हम एक्सपोर्ट लिखेंगे। अब अगर इस फंक्शन का हम आउटपुट चाहते हैं तो हमने सिंपली लॉग स्टेटमेंट लिखनी है, लॉग और ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे इसमें। अब इसमें हमारे पास एरर आ रहा है कि हमने पैरामीटर्स लाजमी देना है। अब हम यहाँ कोई पैरामीटर्स देंगे, जैसे कि हम यहाँ 7 और ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास एरर ख़त्म हो गया। अब इसे प्रिंट करवाने के लिए हमने सिंपली टर्मिनल ओपन करना है और कमांड लिखनी है tsc। फाइल का नेम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ts कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल बनी हुई है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास दोनों फाइल्स की जावास्क्रिप्ट फाइल्स भी क्रिएट हो जाएंगी। और यहाँ प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे नोड इम्पोर्ट। हम इम्पोर्ट की फ़ाइल में काम करवा रहे हैं तो हम इम्पोर्ट का काम लिखेंगे import.js और हमारे पास 15 प्रिंट हो गया। अब यहाँ जस्ट फंक्शन ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होते, हम यहाँ कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ वेरिएबल बनाऊँ लेट माय नेम और उसमें वैल्यू मीन्स अपना नेम स्टोर करवा दूँ। अब इसे भी सिंपली हमने एक्सपोर्ट करने के लिए इससे पहले एक्सपोर्ट कीवर्ड लगाना होगा। लेकिन रिमेंबर, अब हमने डिफ़ॉल्ट कीवर्ड नहीं लगाना। डिफ़ॉल्ट हम तब लगाते हैं जब हमने जस्ट एक मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना हो। अब हम पहले फंक्शन भी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अगर हम यहाँ डिफ़ॉल्ट लगाएंगे डिफ़ॉल्ट, तो हमें एरर मिलेगा कि एक मॉड्यूल को हम मल्टीपल डिफ़ॉल्ट नहीं दे सकते, जस्ट एक ही डिफ़ॉल्ट होता है, बाकी को हमने जस्ट एक्सपोर्ट करना होता है। अब अगर इसे हम इंपोर्ट करना चाहेंगे तो हमने इंपोर्ट के बाद कर्ली ब्रेसेस में अपने वेरिएबल का नेम लिखना होगा। जब हम डिफ़ॉल्ट लिखते हैं तब तो हम जस्ट नेम लिखते हैं, जिस तरह हमने ऐड लिखा था। लेकिन अगर हम जस्ट एक्सपोर्ट से इंपोर्ट करना चाहेंगे तो इसके लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना होगा और यहाँ लिखेंगे अपने वेरिएबल का नेम। जो हमारे पास माय नेम था तो हम कर्ली ब्रेसेस में माय नेम लिख देंगे। जैसे ही हमने माय नेम टाइप किया, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आगे लिखा आ गया है फ्रॉम दिस फाइल। अब इसे भी हम लॉग स्टेटमेंट में स्टोर करवाएंगे, लॉग माय नेम वेरिएबल एंड देन अब इसे प्रिंट करवाने के लिए हम सेम वैसे ही tsc कमांड लिखेंगे। कंपाइल के बाद अब हम कमांड लिखेंगे नोड और अपनी फाइल का नेम import.js और हमारे पास पिज़्ज़ा प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ हम कुछ और भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम एक फंक्शन एक्सपोर्ट करते हैं। अगेन सबसे पहले एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा के, हम पहले भी एक्सपोर्ट कीवर्ड लगा सकते हैं और इसके बाद अब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन अब हम सब का फंक्शन बना देते हैं, सबट्रैक्शन का। अब इसके पैरेंथेसिस में भी हम सेम उसी तरह पैरामीटर्स देंगे, num1 की टाइप नंबर एंड num2 की टाइप भी नंबर। अब कर्ली ब्रेसेस में जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो ऑपरेशन लिखेंगे, रिटर्न num1 माइनस num2। अब इसे इंपोर्ट करने के लिए भी हम सेम उसी तरह इंपोर्ट कीवर्ड लगा के कर्ली ब्रेसेस में अपने फंक्शन का नेम लिख सकते हैं, सब। जैसे हम सब टाइप करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट सब लिखा आ जाएगा। इसकी हमारे पास एक शॉर्ट की भी है, हम ये सारी लाइन की लिखने के बजाय जस्ट यहाँ माय नेम के बाद कॉमा लगा के सब टाइप कर सकते हैं। अब इसे भी अगर हम कॉल करना चाहेंगे तो सिंपली हमने लॉग स्टेटमेंट में सब फंक्शन कॉल करना है और उसके पैरेंथेसिस देने हैं। हम 10 में से माइनस करवा लेते हैं 6। अब इसे प्रिंट करवाने के लिए हम सेम वही कमांड लिखेंगे, tsc एंड नोड import.js और हमारे पास 4 आ जाएगा। अब मॉड्यूल का एक और मेन फीचर नेम स्पेस मैनेजमेंट समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें एक और फाइल क्रिएट करनी होगी। यहाँ फाइल के सिंबल से हम फाइल क्रिएट करेंगे export to, क्योंकि हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट का काम करना है, .ts एक्सटेंशन। अब व्हाट इफ के हम ये सब फंक्शन export to में भी चाहें
हम इसे कॉपी करके एक्सपोर्ट टू में पेस्ट करें। अब इसे अगर हम इंपोर्ट करना चाहेंगे तो हम सेम उसी तरह इंपोर्ट कीवर्ड लगा के कर्ली ब्रेसिस में सब लिखेंगे एंड देन टैप करेंगे एक्सपोर्ट टू पे। अब हमारे पास ये एरर आ रहा है कि सब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दो सब है हमारे पास, डुप्लीकेट हो गया आइडेंटिफायर। तो इसके लिए अब हम सब के बाद एज लिख के इसे कोई और नेम भी दे सकते हैं ताकि हमारे नेम्स क्लैश ना करें। सो यही था नेम स्पेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कि हम अपने मॉड्यूल के नेम को चेंज भी कर सकते हैं इंपोर्ट करते हुए। ये यहाँ तो मैंने काफ़ी सिंपल बेसिक एग्जांपल दी है, लेकिन रियल टाइम वेबसाइट में जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम एक फाइल से दूसरी फाइल में बिल्कुल सेम चाह रहे होते हैं, तो इसके लिए हमें इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अब हम सर ज़िया की रकम में देखते हैं कि हमने क्या कुछ कवर कर लिया है। यहाँ स्टेप 3 है मॉड्यूल्स में हमारे पास कुछ फाइल्स हैं app.ts, first.ts एंड second.ts। यहाँ जो मेन फाइल है जहाँ हमने इंपोर्ट किया हुआ ये app.ts की फाइल है। यहाँ भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, देख के पता चल रहा है कि यहाँ import a from first लिखा है, मीन्स ये डिफ़ॉल्ट हुआ होगा। फर्स्ट की फाइल में हम जाके देखें तो यहाँ डिफ़ॉल्ट कीवर्ड ही है। इसके अलावा import b मीन्स ये हमने सिंपल एक्सपोर्ट तरीके से किया होगा, और CSD मीन्स यहाँ नेम स्पेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ है, और second.ts की फाइल में भी यही है। जो स्टेप 3A में हमने देखा, ये तो हमने अपने ही सिस्टम से एक चीज़ इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की, लेकिन अगर हमने कोई थर्ड पार्टी पैकेज अपने सिस्टम में इंपोर्ट करना हो तो उसके लिए हमें एक्वास्केप मॉड्यूल यूज़ करना पड़ता है। और इस फोल्डर की रीडमी फाइल में इसी के कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हमने TS कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह मॉड्यूल सेट करना है, और पैकेज.json में भी हमने कोई सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो अब हम इसे देखते हैं VS कोड में और कुछ सेटिंग्स वगैरह करते हैं। इसके अलावा स्टेप 3C एंड स्टेप 3D में हमारे पास इंक्वायरर और चॉक को इंपोर्ट किया हुआ है, ये भी हम अभी कवर करते हैं। सो अपने सिस्टम में मॉड्यूल को इनेबल करने के लिए हमें सबसे पहले पैकेज.json की फाइल क्रिएट करनी होगी। इसके लिए हम सिंपली कमांड लिखते हैं npm init-y और हमारे पास ये पैकेज.json की फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। पहले हम TS कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में टारगेट प्रॉपर्टी को ES 2016 से 2022 करेंगे, और मॉड्यूल को हमने नोड नेक्स्ट करना है ताकि नोड के नेक्स्ट वर्जन अपडेट होते रहें। और यहाँ मॉड्यूल रेजोल्यूशन की प्रॉपर्टी को भी हमें अनकमेंट करके इससे भी नोड नेक्स्ट सेट करना पड़ता है। इसके अलावा पैकेज.json के फाइल में हमें यहाँ टाइप मॉड्यूल सेट करनी पड़ेगी, टाइप मॉड्यूल। अब अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास इंपोर्ट में एरर आ रहा है, जो हमने एक्सपोर्ट की हुई थी। इस पे हावर करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि हमें यहाँ एल्टरनेटिव इंपोर्ट पैथ भी डिफाइन करना होगा, एक्सप्लिसिट फाइल एक्सटेंशन लिखनी होगी। मीन्स यहाँ हम एक्सपोर्ट के बाद .js एक्सटेंशन लाजमी लिखेंगे अपनी फाइल की। यहाँ हम हर फाइल के बाद .js की एक्सटेंशन लिख लेंगे। अब ये हमारा एरर खत्म हो गया। सो अब हमारे सिस्टम में ECMAScript मॉड्यूल इनेबल हो गया है। अब हम यहाँ इजीली इंक्वायरर एंड जॉब को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने ये ऐड फंक्शन या माय नेम वेरिएबल इंपोर्ट किया था, ये तो हमारे सिस्टम में पहले से था, हमने सिंपली इसे इंपोर्ट कर लिया। लेकिन इंक्वायरर एंड जॉब को पहले हमने अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, देन हम उसे इंपोर्ट करेंगे। अब इनको इंस्टॉल करने से पहले हम देख लेते हैं कि इंक्वायरर एंड जॉब है क्या, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इंक्वायरर हमारे पास एक मॉड्यूल है जो यूज़र से इनपुट लेकर उससे इंटरेक्ट करता है। ये हमारे पास CLI में यूज़ होता है जब हमने यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो, उससे कोई इनपुट या कोई ऑप्शन सेलेक्ट करवाना हो, यूज़र से इंटरेक्ट करता है ये इंक्वायरर। इसके अलावा चॉक हमारे पास स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है जब हमने अपने CLI में कुछ कलर्स वगैरह करने हो। इसे अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि हमारा इंक्वायरर किस तरह इंटरेक्ट करता है और चॉक को किस तरह हम डिज़ाइनिंग करेंगे। एक हम छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम यूज़र से नेम लेंगे उसका, एंड देन उससे थोड़ी डिज़ाइनिंग करेंगे। ओके, सो इंक्वायरर को इंपोर्ट करने के लिए हमने सिंपली अपने टर्मिनल पे कमांड लिखनी होती है npm i इंक्वायरर। यहाँ npm मीन्स नोट पैकेज मैनेजर, i फॉर इंस्टॉल, एंड देन हम अपने
पैकेज का नेम लिखते हैं। अब जैसे हम एंटर करेंगे हमारे पास यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ही हमारे पास पैकेज लॉग डॉट जेसन और नोड मॉड्यूल्स की फाइल क्रिएट हो जाएंगी। पैकेज लॉग डॉट जेसन में हमारे पास इंक्वायरर की डिपेंडेंसीज आएंगी, जबकि नोड मॉड्यूल्स में उसके फोल्डर्स आएंगे। इसके अलावा अब इसे इम्पोर्ट हम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर का सारा कमेंट कर लेते हैं एंड देन इम्पोर्ट करने के लिए हम सिंपली कीवर्ड लगाएंगे इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम डबल कोट्स में अपने पैकेज का नेम इंक्वायरर। अब इसे यूज़ करने के लिए हमें इसकी टाइप्स भी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। टाइप्स को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड लिखते हैं npm i -save -dev एंड देन @ टाइप्स स्मॉल अल्फाबेट्स में स्लैश लगा के इंक्वायरर पैकेज का नेम। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे पास इसकी टाइप्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे पास टाइप्स इंस्टॉल हुई हैं या नहीं, इसके लिए हमने अपने पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आके चेक करना होता है। अगर यहाँ डेव डिपेंडेंसीज आ रही हैं मीन्स यहाँ हमारे पास इसकी टाइप्स इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम ये इंक्वायरर को यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह हमारे यूज़र से इंटरेक्ट होता है। इसके लिए हम एक सिंपल वेरिएबल बनाएंगे लेट। हम यहाँ यूज़र का नेम पूछ लेते हैं। यूज़र नेम के नेम से एक वेरिएबल बना लिया एंड देन हमने अवेट कीवर्ड यूज़ करना है। यहाँ अवेट कीवर्ड यूज़ करने का मतलब ये है कि हम अपने सिस्टम में चाहते हैं कि जब तक इंक्वायरर यूज़र से नेम ना पूछ ले तब तक हमारा प्रोग्राम आके रन ना हो। अब इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, यहाँ हमने 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। मैसेज कि हमारे यूज़र से क्या मैसेज पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा जाए। इसके लिए हमें मैसेज आगे कॉलन लगा के डबल कोट्स में लिखना होता है जो भी हम यूज़र से पूछना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पूछना चाहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, इसके बाद हमने यहाँ कॉमा लगा के टाइप लिखनी होती है कि किस तरह हम पूछना चाहते हैं। क्या हम इसे ऑप्शन सेलेक्ट करवाना चाहते हैं या इनपुट लेना चाहते हैं। हम यहाँ इनपुट लेना चाहते हैं कि हमारा यूज़र अपना नेम इनपुट करे। यहाँ अब नेक्स्ट चीज़ हम लिखेंगे नेम। हम इसे नेम दे देते हैं कि हम यहाँ यूज़र से नेम पूछ रहे हैं, यूज़र नेम। तो इस तरह हम अपने इंक्वायरर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब जो नेम हमारा यूज़र देगा उसे प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपली लिखेंगे लॉग अपने वेरिएबल का नेम यूज़र नेम एंड देन जो भी हम अपने इंक्वायरर में यहाँ नेम लिखेंगे डॉट लगा के हमने वही नेम लिखना होता है। यहाँ भी हमारे पास यूज़र नेम ही है तो हमारे पास ये दोनों यूज़र नेम आ गए। अब सिंपली हम अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे और कमांड लिखेंगे tsc कंपाइल करने के लिए node import .js और हमारे पास यहाँ पहले हमसे नेम पूछा है फिज़ा। हम यहाँ फिज़ा नेम लिखते हैं और हमारे पास ये फिज़ा नेम प्रिंट भी हो गया। सो आप लोगों ने देख लिया कि इंक्वायरर किस तरह यूज़र से इंटरेक्ट करता है। अगर मैं यहाँ मैसेज प्रिंट करवाना चाहूँ तो वो भी कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ चाहूँ लॉग स्टेटमेंट में टेम्पलेट लेटर का यूज़ करके हेलो हाउ आर यू, इसमें अगर हम चाहते हैं कि यूज़र का नेम भी आए तो हमने सिंपली $साइन का यूज़ करके कर्ली ब्रेसेस में यही ऊपर जो चीज़ लिखी थी यूज़र नेम डॉट उसकी नेम प्रॉपर्टी यूज़र नेम। अब अगर हम टर्मिनल पे कमांड लिखेंगे tsc एंड देन हम कमांड लिखें नॉट इम्पोर्ट .js तो पहले हमसे नेम पूछा जा रहा है व्हाट इज़ योर नेम। हम यहाँ जो भी नेम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ अगर चेंज नेम लिखे शिजा लिख दूँ तो यहाँ हमारा पहले नेम प्रिंट हो गया एंड देन लिखा आ गया हेलो हाउ आर यू शिजा। ओके सो अब हम चॉक को भी इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए सिंपली हमने कमांड लिखनी है npm i चॉक अपने पैकेज का नेम
जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ डाउनलोड का थोड़ा टाइम लगेगा एंड देन हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। अब इसे इंपोर्ट करने के लिए भी सिंपली हम वही कमांड लिखते हैं, इंपोर्ट चॉक फ्रॉम चॉक। अब इसकी हम पहले टाइप्स इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हमने सेम वही कमांड लिखनी होगी, npm i -hyphen save -dev at types स्लैश। अब हमने इंक्वायरर नहीं चौक लिखते हैं क्योंकि हम चौक के टाइप्स इंस्टॉल कर रहे हैं। अब जैसे हम एंटर करेंगे ये डाउनलोड का टाइम लेके डाउनलोड हो जाएगी। अब हम अगर पैकेज डॉट जेसन की फाइल में देखें तो यहाँ भी डेव डिपेंडेंसीज में टाइप्स हो गई हैं चौक की इंस्टॉल। ओके, सो चौक तो इम्पोर्ट हो गया। अब हम इसका यूज़ देखते हैं। इससे हम जहाँ भी यूज़ करना चाह रहे हो सिंपली, जैसे कि हम यहाँ मैसेज में यूज़ करना है इसे चाह रहे हैं तो सिंपली हमने मैसेज के राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करना है जो हम मैसेज से प्रिंट करवाना चाह रहे थे, राउंड ब्रैकेट। अब हमने फर्स्ट पे आके चौक लिखना है एंड देन डॉट के बाद हम इसकी कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाह रहे हैं, मीन्स हम इसका कोई कलर एक्सेस करना चाह रहे हैं। हम यहाँ ग्रीन कलर एक्सेस कर सकते हैं, ग्रीन। इसके अलावा हम चौक के कुछ और कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ फर्स्ट कंसोल डॉट लॉग में अगर कलर एक्सेस करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसके राउंड ब्रैकेट लगानी पड़ेंगी एंड देन हम चौक के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें तो यहाँ बैकग्राउंड ग्रे, बैकग्राउंड ब्लू, बैकग्राउंड ब्लैक, जैसे कि हमने ऊपर ग्रीन किया था यहाँ हम रेड कर सकते हैं, यहाँ ब्लू कर सकते हैं। और अब हम इसके साथ ही बैकग्राउंड भी लगा देंगे, बैकग्राउंड वाइट। अब हम इसे कंसोल में देखते हैं कि कंसोल में किस तरह कलर आ रहे हैं। सिंपली हमने कमांड लिखनी होगी tsc एंड नोड import .js। तो ये देखिए ग्रीन में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम। हम यहाँ जो भी नेम टाइप करेंगे एंटर करने के बाद उसका कलर ब्लू आ गया एंड बैकग्राउंड वाइट आ गया, जबकि नीचे वाला हमारे पास सिंपल है क्योंकि हमने यहाँ कोई डिज़ाइनिंग नहीं की। ओके, सो अब हमने चौक को भी देख लिया, चौक इंक्वायरर को यूज़ भी कर लिया एंड मॉड्यूल्स भी हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी तरह और स्टेप्स को कवर करेंगे। अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।